सभी भक्तों को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है कि ठाकुर जी की कृपा से हमेशा की तरह बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज है कामका एकादशी यानी श्रावण मास की पहली एकादशी। कामका एकादशी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, इधर मैं स्नान आदि करके जो भी सुबह के कार्य होते हैं वो मैंने किए, घर की साफ सफाई आदि, और फिर स्नान किया। इसके बाद आ गई हूँ मैं, रेडी हो जाती हूँ, पूजा करनी है यानी कामका एकादशी व्रत की। तो आज है मेरा एकादशी का व्रत। आप लोग कमेंट में बताएं कि आप लोग भी व्रत रखते हो या नहीं। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलिए, मैं रेडी हो गई हूँ। सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वीडियो में आप लोग बने रहें और वीडियो पूरा ज़रूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। चलिए, सबसे पहले हमें ठाकुर जी को जगाना है। तो ये देखिए, हमारे नन्हे मुन्ने राजकुमार सोए हुए हैं। ताली बजा करके हम प्रेम पूर्वक जगा लेते हैं। मैं तो सोए रही सपने में, मेरे घर आए गोपाल, मेरे घर आए गोपाल, मेरे घर आए गोपाल। मैं तो सोए रही सपने में, मेरे घर आए गोपाल। तो देखिए, हम अपने बाल गोपाल ठाकुर जी को जगा रहे हैं और यहीं मंदिर में सुला देते हैं। मंदिर में ही शयन करा देते हैं क्योंकि यहीं पर फैन लगा हुआ है। तो मैं पहले अपने रूम में सुलाती थी। ये देखिए, हमारे नन्हे मुन्ने राजकुमार का सवेरा हो गया है। ये देखिए, हमारे लाला कितने सुंदर लग रहे हैं। आप भी दर्शन कर लीजिए, ठाकुर जी के बहुत ही शुभ होते हैं सुबह के दर्शन। तो फ्रेंड्स, हमें 10 से 15 मिनट बाद ही, जगाने के बाद ही स्नान कराना होता है। तुरंत बाद ठाकुर जी को कभी भी स्नान नहीं कराया जाता है। तो आज एकादशी है। सबसे पहले मंगला भोग होता है ठाकुर जी का। तो आज एकादशी के दिन मंगला भोग नहीं लगेगा। आज स्नान सेवा और श्रृंगार सेवा के बाद ही पूजा होगी, तभी ठाकुर जी का भोग होगा आज। तो देखिए, हमारे ठाकुर जी स्नान कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने गंगा जल से स्नान कराया है। और फ्रेंड्स, जब विशेष तिथियां होती हैं तो हमें ज़रूर धातु की मूर्तियां हैं, जो भी आपके सेवा में धातु की मूर्तियां हैं, आप सेवा करते हो, धातु के विग्रह हैं या लड्डू गोपाल हैं, तो आप विशेष तिथियों पर पंचामृत या दूध दही से स्नान जरूर करवाया करिए। इससे क्या होता है ना कि हमारे ठाकुर जी निखरते हैं, निखार आता है और हमारे जीवन में भी निखार आता है। इससे हमारी भक्ति बढ़ती है और ना इससे हमें भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो हमारे ठाकुर जी ने आज कच्चे दूध से स्नान किया है और पका दूध नहीं लिया जाता है। इस बात का आप ध्यान कर रखें, कच्चे दूध से ही स्नान कराया जाता है। तो देखिए, हमारे लाला का अंग पोषण हो रहा है। तो चलिए, बात कर लेते हैं एकादशी की। एकादशी क्यों खास है? तो दोस्तों, जैसा कि हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि अगर आप साल में एक ही एकादशी का व्रत कर लेते हो यानी निर्जला एकादशी का व्रत, तो वो बीती हुई 100 पीढ़ियों को और आने वाली 100 पीढ़ियों को तारती है। इतना एकादशी के व्रत का महत्व है, इतना प्रभाव है। तो आप लोग ज़रूर करिएगा एकादशी। और अगर आप स्वस्थ हैं और हमें कोई रोग बीमारी नहीं है तो हमें हर माह की दोनों एकादशियों का व्रत करना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स, बताया गया है ना कि एकादशी के दिन अन्न में पाप का निवास होता है। इसीलिए अन्न खाना ना कीड़े मकोड़ों के बराबर बताया गया है हमारे शास्त्रों में। ऐसा मैं नहीं बता रही हूँ, गुरुजनों के मुख से मैंने सुना है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। हाँ, सुनने में आपको थोड़ा कठिन लगेगा कि एकादशी व्रत कठिन है, पर कोई कठिन नहीं है। बहुत ही सरल व्रत है और बहुत ही
अच्छा व्रत है और आप जैसा चाहे वैसा रख सकते हो। जैसे आप चाय पीकर भी रख सकते हो, दूध पीकर भी रख सकते हो और आप फलाहार चीज़ें लेकर भी व्रत रख सकते हो। अगर एक एक टाइम में आप नहीं रख पाते तो आप दोनों टाइम फलाहार लीजिए और व्रत ज़रूर रखिए। और एकादशी व्रत में तुलसी जी का बहुत महत्व है। एकादशी के दिन तुलसी पूजा, तुलसी परिक्रमा, नाम जाप आदि करने से इंसान को मोक्ष की प्राप्ति होती है और मनुष्य जन्म मरण के चक्र से छुटकारा पा लेता है, ऐसा ग्रंथों में वर्णन आया है एकादशी का। और न एकादशी के दिन पीले रंग के कपड़े पहनकर पूजा करें, पीले ही वस्त्र ठाकुर जी को पहनाएं। पीला ना हो तो कोई सा भी लाल, पीला, गुलाबी। तो देखिए आज मैंने ऑरेंज और गुलाबी ड्रेस अपने ठाकुर जी को पहनाई है और पीले पुष्प अर्पित कर दिए हैं। और पूजा, एकादशी की पूजा में चावल नहीं चढ़ाए जाते हैं, यानी एकादशी के दिन चावल नहीं चढ़ाए जाएंगे और ना ही चावल खाए जाते हैं। तिलों का विशेष महत्व है। तिल बताए गए हैं, काले या सफ़ेद कोई से भी आप तिल ले सकते हो। एकादशी के दिन हमें भगवान को भी फलाहारी चीज़ें या दूध से बनी किसी मिठाई का भोग लगा दें, दूध, दही या सूखे मेवे, लेकिन अन्न का भोग नहीं लगाया जाता है एकादशी के दिन। और जब हम कोई व्रत करते हैं तो संकल्प जरूर लें व्रत का। तो मैं ले रही हूँ संकल्प, अपना गोत्र और अपना नाम बोल के हुए संकल्प लें कि प्रभु मैं आज आपका व्रत कर रही हूँ, मेरी व्रत करने में सहायता करें, मुझे शक्ति प्रदान करें, इस तरह से आप बोलें। और एकादशी करने से ना हमारे घर में सुख संपत्ति की कभी कमी नहीं होती। और जब हम एकादशी का व्रत करने लगते हैं ना तो हमारी भक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। इतना प्रभाव है एकादशी व्रत का। तो मैंने आपको एकादशी की महिमा सुनाई। तो आप लोग बताना एकादशी श्रृंगार ठाकुर जी का कैसा लगा और एकादशी व्रत आप लोग कब से शुरू कर रहे हो, ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो पूजा हमारी संपन्न हुई और मैं आ गई थी यहाँ पर छत पर। जो पूजा में हम जल रखते हैं लोटे में, वो जल हमें सूर्य भगवान को अर्घ देना होता है। तो मैंने अर्घ दे दिया है और अब हम चलते हैं नीचे की ओर। और तुलसी पूजा मैंने पहले ही कर रखी है। रात मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।